क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम नौजवान कैसे लाखों लोगों की आवाज बन जाता है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन सफर आसान न था। ये कहानी है मंजूर अहमद पश्तीन की। आखिर वो कौन है और क्यों उसका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ? अहमद मसूद 1994 में पाकिस्तान के कबायली इलाके साउथ वजीरिस्तान में पैदा हुए। ये वो जडेजा है। इनके आबा व अजदाद इस खुत्ते के सरदार। इनका ताल्लुक एक आम पश्तून खानदान से था, जहां जिंदगी सादा थी मगर मुश्किलात से भरी हुई। बचपन में ही उन्होंने जंग, दहशतगर्दी और फौजी ऑपरेशंस के असरात देखे। गांव में न स्कूल मुकम्मल थे, ना ही बुनियादी सहूलियात, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तालीम हासिल करने का अज़म किया। हम तालीम हासिल करेंगे। तालीम के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि इनके इलाके के लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। ये सब कुछ इनके दिल में सवालात पैदा करने लगा। तालीम के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके इलाके के लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। ये सब कुछ उनके दिल में सवालात पैदा करने लगा। 2018 में एक वाकया ने सब कुछ बदल दिया। कराची में एक नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की पुलिस मुकाबले में मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इसी वाकये के बाद मंजूर पश्तीन ने आवाज उठाई और एक तहरीक शुरू की जिसे कहा जाता है तहरीक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इंसाफ, हुकूक। इंसाफ, 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 हुकूक। जल्द ही ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई और हजारों लोग इसका हिस्सा बन गए। मंजूर पश्तीन की आवाज जहां अवाम में मकबूल हुई, वहीं उन्हें कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये सफर मुश्किलात से भरा हुआ है। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, इन पर इल्जामात लगाए गए और मीडिया में भी उन पर बहस होती रही, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने मौके से पीछे हटने से इनकार किया। हम सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे हैं, कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हुकूक तस्लीम किए जाएं। ये आवाज आलमी सतह पर सुनी जाएगी। वक्त के साथ साथ मंजूर पश्तीन की आवाज आलमी सतह पर भी सुनी जाने लगी। उनके इंटरव्यूज बैनुल अक़वामी मीडिया पर आए और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी उनके मुतालबात पर बात की। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी आवाज सुने, इंसाफ का मुतालबा करते। वो नौजवानों के लिए एक अलामत बन बस। ये सफर जारी रहेगा। मंजूर बख्शिश की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक फर्द भी तब्दीली ला सकता है। हम मिलकर इस गांव को बेहतर बना सकते हैं। ये है एक फर्द की ताकत। अगर इसके पास हिम्मत, सच्चाई और अपने लोगों के लिए दर्द हो, आज भी वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्ट्री जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देख सकें।